BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। बिहार के भागलपुर में 1750 करोड़ की लागत से बन रहा पुल जमींदोज हो गया है, जिसके बाद लोग लगातार वो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं और बिहार की सियासत में भी गर्माहट हो गई है। लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पे सवाल उठा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग भी की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पथ निर्माण विभाग से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इस पुल का शिलान्यास किया, जो 1750 करोड़ की लागत से यह पुल बना के तैयार किए जाने वाला था। आपको बता दें कि खगड़िया से भागलपुर को जोड़ रहा था यह पुल, लेकिन जिस तरह से जैसे ही पुल गिरा उसके बाद लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुल का लगभग 100 मीटर का हिस्सा जो है वो गंगा नदी में जा गिरा, जिसके बाद लगातार खूब सवाल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों, जैसा आप लोग सब लोग अवगत है कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है, और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था, और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था, और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा, और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे, IIT रुड़की एवं NIT पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो IIT रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाए। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया, और IIT रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। IIT रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट पे अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022 during a reported thunderstorm and
अंडर विंडी कंडीशन, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और IIT रुड़की was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident. और इसमें यह महत्वपूर्ण है कि to review the entire design, आप समझ जाइए कि IIT रुड़की कह रहा है to review the entire design to understand the forces and stresses on all components of the final system, and during construction stages this would be a thorough design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area. यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे, सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहां जवाब में भी 2 बार आप देखिएगा, विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है IIT रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी IIT रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पियर नंबर 5 को लेकर के, और हमारे साथ ACS पथ निर्माण विभाग है, जो बातें हैं टेक्निकली ये आप लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। उनका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तोड़वाने का फैसला लिया। तो तोड़वाने का जो फैसला जब लिया, तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए, और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगी। और IIT रुड़की का जो रिपोर्ट है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड टेस्टिंग ऑफ एंटायर सेगमेंट। तो पियर 5 का ये रिपोर्ट आपके सामने है, जिसके आधार पर हम लोगों ने सारा तोड़वाया, और फाइनल रिपोर्ट इसमें हम लोगों ने लिखा था वाज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट। तो ये लंबा स्पैन है और पहली बार डिटेल्ड हो रहा था, और वो फाइनल स्टेज पर उनके डिजाइनर, मैंने आज पूछा इस घटना के बाद रिपोर्ट के बारे में, तो मुझे आज उन्होंने बताया कि उनके डिजाइनर कल लैंड कर रहे हैं शाम में अमेरिका से, वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अब आपके सामने है जो हम लोगों को शक था, और जो हम लोग पूरी तरह से था, लेकिन एक जब तक सिविल IIT रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट नहीं आ जाता कोई किसी भी प्रकार की विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए, वो अब हम लोगों को मिल जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद मुझसे काफ़ी डिटेल में उन्होंने जानकारी प्राप्त की, और जैसा मैंने कहा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस इलाके के लिए वरदान है। तो हम लोग आश्वस्त करते हैं विभाग की तरफ से, एक तरफ तो जो कार्रवाई होगी वो तो होनी है, क्लियर है, जैसा कि माननीय डिप्टी CM साहब ने कहा है कि कॉस्ट वगैरह भी वही बॉन्ड करेगा, और ये टोटल जो हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग नए सिरे से IIT रुड़की की मदद से जो डिजाइन का रिपोर्ट आ रहा है हम लोग करके और नए सिरे से इस पर निविदा कर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान है और ये ब्रिज बनेगा।
और अभी तक जो जानकारी आ रही है, अभी किसी सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।